अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। I'm हुसैन साजिद और हम डिस्कस कर रहे थे BBA 208 विजुअल प्रोग्रामिंग। इसके पास पेपर्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 2021 का पास पेपर, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जी। टोटल इस साल हमारे पास 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए थे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन था और 20 मार्क्स टोटल इसके थे। फर्स्ट क्वेश्चन था कि लिस्ट आउट द कंट्रोल विच डज नॉट हैव एनी इवेंट। एंड अगर हम विजुअल बेसिक की बात करें तो इसके अंदर डिफरेंट कंट्रोल्स अवेलेबल होते हैं और हर कंट्रोल के साथ जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। लाइक आप बटन पे क्लिक करते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ ना कुछ होता है, कोई ना कोई एक इवेंट होता है। लाइक क्लिक करने से कोई चीज़ ओपन हो जाती है, समटाइम क्रॉस होता है हर चीज़ की एप्लीकेशन के कॉर्नर पे। आप वहाँ पे क्रॉस के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो जो भी एप्लीकेशन होती है वो बंद हो जाती है। तो बेसिकली वो एक कंट्रोल होता है और उसके साथ जो है वो क्लोजिंग का जो इवेंट है वो एसोसिएटेड होता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंट्रोल्स होते हैं विजुअल बेसिक के अंदर कि जिनके साथ किसी भी किस्म का कंट्रोल अटैच नहीं होता। उनकी अगर हम लिस्ट की बात करें तो चंद एक जो हैं वो ये आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है, जिनमें के लेबल कंट्रोल है, इमेज कंट्रोल है, टाइमर कंट्रोल है, डिव कंट्रोल है, लाइन कंट्रोल है एंड शेप कंट्रोल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर इतना मेंशन करना बहुत होता है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आप इसको डिटेल के अंदर पढ़ती हैं कि लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग क्या होती है। अर्ली बाइंडिंग का मतलब होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं डिज़ाइन टाइम पे प्रोग्राम को रन करने से पहले उनको वैल्यूज़ को आप असाइन करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड अर्ली बाइंडिंग। लेट बाइंडिंग क्या होती है कि आप जब एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर कर दिया और प्रोग्राम रनिंग फॉर्मेट में और ड्यूरिंग रन टाइम उसके एग्जीक्यूशन पर आप उस वेरिएबल को वैल्यू असाइन करवाते हैं। दिस इज कॉल्ड लेट बाइंडिंग। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो youtube.com ओपन करें, हुसैन साजिद सर्च करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सेम यूज़र नेम के साथ हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है हुसैन साजिद ऑफिशियल। चैनल को के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी लाजमी फॉलो करें और सेम यूज़र नेम के साथ हमारा फेसबुक अकाउंट भी है, फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाजमी फॉलो करें। इसके अलावा हम डिस्कस कर रहे थे, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी रिपीट सेम टास्क 10 टाइम्स। सो प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज होती है जब उसमें सेम चीज़ को रिपीट करना होता है तो लूप एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी किसी एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एक गिवन नंबर ऑफ टाइम तक उसको रिपीट करवाता है या जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड होती रहती है तो वो लूप ऑटोमेटिकली चलता रहता है। तो लूप दो तरह के होते हैं। आपने लूप की जो वीडियो मेरी देखी थी उसमें डिटेल में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि लूप एक सेंटिमेंटल होता है और एक काउंटर लूप होता है। काउंटर लूप को फिक्स नंबर ऑफ आइटरेशंस होती हैं, उसमें उतनी ही बार चलना होता है। लेकिन जो सेंटिमेंटल लूप होता है वो बेस्ड ऑन कंडीशन होता है। जब तक कंडीशन आपकी चल रही है तब तक वो प्रोग्राम भी आपका चलता रहता है। सो इन केस वी वांट टू रिपीट द सेम टास्क फॉर द 10 टाइम्स, so for loop is the best option over there. नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन डू वाइल एंड फॉर लूप। और ये दोनों जो है ये क्वेश्चन जो है ये तकरीबन तीसरी दफ़ा आपका रिपीट हुआ है पास पेपर्स के अंदर। 2015 में भी आया था, 2017 में भी, और उसके बाद अब 2021 में अगेन आ गया हमारे पास। स्टेटमेंट्स इज इसके अंदर जो फॉर लूप है तो इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूशन होने से पहले जो है एक दफ़ा जो है वो कंडीशन उसकी चेक होती है। सो फिर वो स्टेटमेंट्स चलती हैं। सो डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन इज चेक आफ्टर द स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड की इनकी स्टेटमेंट जो है वो एक दफ़ा चल जाती हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसके बाद कंडीशन चेक होती है और अगर कंडीशन ट्रू हो तो फिर सेकंड टाइम लूप में चलना है। अगर हम फॉर लूप की बात करें इट इज़ पॉसिबल कि स्टेटमेंट्स जो हैं इट गेट ज़ीरो एग्जीक्यूशन, यानी एक बार भी ना चलें। पहली बार ही लूप की कंडीशन फॉल्स हो गई है तो हमारा जो प्रोग्राम है वो चलेगा ही नहीं, लूप के अंदर की स्टेटमेंट सारी स्किप हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डू वाइल के लूप की बात करेंगे तो एक दफ़ा स्टेटमेंट्स लाजमी चलती हैं, दूसरी दफ़ा ऑप्शनल होता है कि अब अगर कंडीशन ट्रू है तो सेकंड टाइम चलेंगी, अगर कंडीशन फॉल्स है तो सेकंड टाइम नहीं चलेंगी। तो इसका मतलब है फॉर लूप पॉसिबल है कि 0 टाइम चले और डू वाइल ने एक बार लाजमी चलना होता है। तो फॉर लूप जो है इसकी जो इंस्टेंसिएशन है वो आप आउटसाइड द लूप भी कर सकते हैं और कंडीशन बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। और सेम काम हमारे पास जो है वो इनिशियलाइजेशन जो है इसकी डू वाइल लूप की वो भी आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं।
फॉर लूप इज एंट्री कंट्रोल लूप है, लूप जो है फॉर लूप है इसको हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, और डू वाइल जो है ये एग्जिट कंट्रोल है। कंट्रोल लूप का मतलब है कि कहीं पर चीज़ चेक होती है और वहां पर डिसाइड होता है कि इसको आगे जाने देना है कि नहीं जाने देना। तो फॉर लूप की कंडीशन स्टार्ट में चेक होती है, इसलिए इसको एंट्री कंट्रोल्ड लूप कहते हैं। डू वाइल की कंडीशन लास्ट में चेक होती है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट बॉक्स एंड कॉम्बो बॉक्स। So the combo box and list box both are control that have similar behavior, और कुछ केसेस के अंदर ये एक दूसरे के साथ इंटरचेंजेबल होते हैं कि आप एक दूसरे की जगह इनको यूज कर सकते हैं। सो देयर आर टाइम्स हाउएवर when one or other is more appropriate to a task। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा जो है वो टास्क के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है। सो जनरली जो कॉम्बो बॉक्स होता है, it is appropriate when there is a list of suggested choices. A list box is appropriate when you want to limit the input what is on the list। So दोनों में से आपने according to the scenario decide करना है कि आप किसको choose करते हैं। जो combo box है उसके अंदर text box होता है, field होता है। So इसके अंदर आप choices जो हैं वो आप टाइप भी कर सकते हैं, जबकि जो लिस्ट बॉक्स होता है उसमें आप टाइपिंग नहीं कर सकते। दोनों के अंदर ड्रॉप डाउन होता है, लेकिन कॉम्बो बॉक्स में आप लिस्ट के साथ साथ टाइप करके उसको सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉम्बो लिस्ट बॉक्स होता है उसके अंदर गिवन लिस्ट अवेलेबल होती है, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, आपने उसी में से सिलेक्ट करना होता है। हमारे ये जितने भी वीडियोस का कंटेंट है इसको टाइप करने में काफ़ी टाइम लगता है। सो एक हमारे साथ जो कंपनी है एआई कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, उनकी टीम जो है वो हमारा ये सारा कंटेंट प्रिपेयर करती है और वो हमारा सारी वीडियोस को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो आप उनके फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को लाजमी लाइक करें। फेसबुक पर जाएं और यहाँ पर एआई कम्युनिटी पाकिस्तान को सर्च करें तो इनका फेसबुक पेज आपको मिल जाता है, और इसको लाजमी इनके पेज को फॉलो करें। और सेम यूज़र नेम इनका इंस्टाग्राम पर भी है, एआई कम्युनिटी पाकिस्तान, और इनका इंस्टाग्राम का पेज भी आप लाजमी फॉलो करें। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ अरे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो आपने अरे के बेनिफिट्स बताने हैं। सो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसके अंदर अरे जो है वो सिमिलर वे में यूज़ होती है। सो अरे कैन स्टोर अ लार्ज नंबर ऑफ वैल्यूज विद द सिंगल नेम। और इसके अलावा जो अरे है इसको अंदर बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, उनको इजीली एंड क्विकली आप मैनेज कर सकते हैं, उनको प्रोसेस कर सकते हैं। एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन एन अरे कैन बी सॉर्टेड इजीली। आप उनको अरेंजमेंट्स भी उसकी इजीली कर सकते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप डेटा को अरेंज कर सकते हैं। और सर्चिंग प्रोसेस जो है वो अरे के अंदर अप्लाई करना बहुत ईजी होता है। अगर हम इसके कोड की बात करें तो आप प्राइवेट सब कमांड वन अंडरस्कोर क्लिक, आपको पता है बाय डिफॉल्ट हर प्रोग्राम के साथ आप लिखते हैं। डिम का कीवर्ड आप यूज करते हैं, फिर अरे का नेम हमने यहाँ पे मार्क्स रखा और अंदर हमने उसको जो है वो उसका साइज बता दिया। एंड एज इंटीजर, इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। हम एक लूप के साथ उसमें इनपुट ले रहे हैं और दूसरे लूप के साथ उसकी आउटपुट ले रहे हैं। ये पास पेपर्स पिछले वालों के अंदर भी हमने इसको डिस्कस किया है। Define a function which takes two variables as integer and return the solution of the equation। आपने सिर्फ इसका फंक्शन कोड लिखना है, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की इक्वेशन होगी। तो लूप फंक्शंस जो हैं विजुअल बेसिक के अंदर आप किस तरह से लिखते हैं, आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद आप उसका फंक्शन का नेम लिखते हैं, लाइक स्क्वेयर हमने लिख दिया है। और इसके अंदर दो पैरामीटर्स हम लेंगे, एक्स स्क्वेयर एंड वाई स्क्वेयर है, तो एक्स एज इंटीजर एंड वाई एज इंटीजर हमने लिख दिया है। और ये करेगा क्या, जो सब्स्टिट्यूट ऑफ सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। तो सिलेक्ट केस का अल्टरनेटिव हमारे पास नेस्टेड इफ होता है। तो वही काम जो हम सिलेक्ट केस के साथ कर रहे होते हैं वो हम नेस्टेड इफ के साथ भी कर सकते हैं। तो आप एक, मैंने प्रोग्राम बनाया कि आप 1 2 3 में से कोई एक एंट्री करेंगे। 1 एंटर किया है तो आपकी गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, 2 एंटर किया है गुड आफ्टरनून, 3 एंटर करेंगे तो गुड इवनिंग प्रिंट करेगा। तो आपने पहला इफ की कंडीशन लगाया और चॉइस का वेरिएबल लिया और आपने कहा कि अगर ये 1 है तो फिर क्या करो, प्रिंट गुड मॉर्निंग। एल्स फिर चेक करो, इफ द चॉइस इज 2 देन प्रिंट गुड आफ्टरनून। एल्स अगेन इफ स्टेटमेंट स्टार्ट करें, इफ चॉइस इज 3 देन प्रिंट गुड इवनिंग।
और अब इसके अलावा कोई इनपुट आती है तो प्रिंट इनवैलिड चॉइस, और फिर हर इफ को आपने एंड कर दिया। 9 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सी डेटा टाइप्स आती हैं, लाइक बूलियन, बाइट, कैरेक्टर, डेट, डेसिमल, डबल, इंटीजर, शॉर्ट, सिंगल स्ट्रिंग। सो इसके अलावा भी बहुत सी डेटा टाइप्स होती हैं, बट इतनी लिखना इनफ है। लास्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द टाइप ऑफ एरर एंड हाउ दे वी कैन रिमूव देम। सो एरर जो है वो किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दरमियान आ सकता है। चाहे आप प्रोग्राम को जितनी मर्जी केयरफुली उसको डिज़ाइन करें, उसको लिखें, उसके बावजूद जो है उसमें एरर्स की पॉसिबिलिटी होती है। 3 तरह के एरर्स होते हैं हमारे पास, सिंटैक्स एरर होता है, लॉजिकल एरर होता है, रन टाइम एरर होता है। तो विजुअल बेसिक जो है ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम इस तरह के एरर्स को हैंडल करें। विजुअल बेसिक जो है ये इसके अंदर एक डिफ़ॉल्ट एरर हैंडलर होता है जो कि उस सिचुएशन को हैंडल करता है कि जिसके अंदर एरर आता है। ये जो एरर हैंडलर है ये 2 स्टेप्स को परफॉर्म करता है। फर्स्ट ये क्या करता है कि एरर द नंबर, ठीक है, एरर का नंबर बताता है कितना है, और फिर उसके रिलेटेड जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस बताता है कि कितने, 2 एरर है, 3 है, तो तीनों को छोटा छोटा ये डिस्क्राइब कर देगा, और फिर उसके बाद एप्लीकेशन वहीं पे चलना बंद हो जाएगी। ये था हमारा 2021 का पास पेपर। लेफ्ट साइड पे एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो इसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो क्लास है बीबीए फोर्थ सेमेस्टर पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए, इसका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके अंदर पूरे पाकिस्तान से जो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उसके बच्चे उस व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी क्वेरी होती, कोई भी नोट्स चाहिए होते हैं, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप उस ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।